अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कप्तान ने एक सरप्राइज़ तो दे दिया और एक और सरप्राइज़ उनका उसके पीछे ही तैयार था। वो इसलिए इतना सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि सबको मालूम था कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे तो फिर उसके बाद असम्बलियों की तहलील जो है उस मरहले की तरफ जाया जाएगा। और जब ये पहले कप्तान ने अनाउंसमेंट की थी इमरान खान साहब ने, तो उसी वक्त ये बात की गई थी कि अगर ये अदम एतमाद एतमाद ये वो ये सब करके भी इसको डिले तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सिचुएशन होगी। और अब फाइनली वो मरहला आ गया है कि जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा दस्तखत करके समरी गवर्नर को भेज दी और वो मौसूल हो गई। अब असेंबली तहलील होगी या अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है, ये आपको बताऊंगी मैं आज के व्लॉग में। और साथ ही साथ थोड़ी सी बात करेंगे PMLN की सियासत के हवाले से, जहाँ पर बहुत ही शदीद कोई गमो गुस्सा पाया जा रहा है, जो कि वाक़या पेश आया है गए गुज़श्ता रात, और उसके ऊपर जो है वो बड़ी डांट डपट भी हुई है। तो क्या है वो कहानी अंदरूनी, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ पहले बात हो जाए असेंबलियों की। लेकिन उससे भी पहले आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अच्छा जी, कहानी है कि कमाल की हिकमत अमली कप्तान की, जिन्होंने आखिरी दम तक इस सारे मामले को इतना सीक्रेट रखा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि इनके बंदे पूरे हो चुके हैं, ये तय कर चुके हैं और तारीख का तयन भी हो चुका है। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एक हफ्ता पहले हर चीज़ इनकी सेट हो चुकी थी, मेंबर्स पूरे हो चुके थे, तारीख का तयन भी हो चुका था कि 11 तारीख को एतमाद का वोट लेना है। लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी तक में ये बात नहीं बताई थी। इमरान खान साहब की अपनी होल एंड सोल प्लानिंग थी और उन्होंने सिर्फ 5-7 जो बिल्कुल करीबी एक उनके जो एक वो हैं सरकर्दा लीडर्स, जिनमें आप लगा लें असद उमर हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब है, इस तरह मतलब जो बिल्कुल एक क्रीम लीडरशिप है, उसको उन्होंने सिर्फ बताया हुआ था कि हम ये करने जा रहे हैं एंड दैट्स इट। उसके अलावा नीचे लेवल तक भी किसी को नहीं मालूम था कि ये होने जा रहा है। और इधर से जो PMLN है वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। वो आपको मैंने सारी कहानी पहले बताई दी है कि उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, उनको तो 100% से भी 150% यकीन था कि इनके 7-8 मेंबर्स नहीं आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली सारी दुनिया ने देखा, एकदम से ही इन्होंने ऐलान किया कि जनाब हमारे मेंबर्स पूरे हो गए, हम तो अभी भी लेने लगे हैं एतमाद का वोट। और फिर उसके बाद इन्होंने टेक्निकली भी बड़ा स्मार्टली खेला। ये नहीं किया कि जी शोखी शरारत में आके जी उसी वक्त इजलास में शुरू हो गए हो, चलो जी चलो। इन्होंने किया ये कि ये फिर टेक्निकली जाके उसको चैलेंज कर देंगे कि जी एजेंडे पर ही नहीं था, ये हो गया वो हो गया, मीन मेख निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने ठीक 11:55 पे इजलास मुलतवी करके 5 मिनट के लिए और 12:05 पे इजलास दोबारा शुरू किया। जो नए दिन की कार्रवाई होती है उसमें एजेंडे के ऊपर एतमाद का वोट डाल दिया और इस तरह से टेक्निकली भी बड़ा उसको स्मार्टली खेलते हुए, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है कि बाउंड्री को रोक ले, तो वो वाला काम किया। और ये बेहतरीन हिकमत अमली रही क्योंकि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी थे और चूँकि दूसरी तरफ की उनको प्लानिंग का पता ही नहीं था, तो फिर जो एंड टाइम पे अगर कोई कुछ कर सकता था, 1-2 बंदे अगवा करना इधर उधर करना, तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन चूँकि उन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कोई कि ये इस तरह से अचानक करेंगे, लेकिन खान साहब ने भी रात का बदला फिर रात में ही लिया। 9 अप्रैल वाली रात का बदला फिर उन्होंने कहा कि फिर रात में ही अगर आप कार्रवाई डालेंगे तो फिर भी हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर बहरहाल ये एक स्मार्ट मूव था जिसका उनको एक खातिर खा फ़ायदा भी उठाया उन्होंने। और जनाब एतमाद का वोट लेके चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी, यहाँ उनको क्रेडिट देना होगा, भले वो बीच में डावाडोल होते रहे हों जो भी है, लेकिन जैसे ही खान साहब ने इस बात पर मुशावरत की अगले ही दिन, और सारे दिन इस पर मीटिंग्स होती रही, पहले उन्होंने अपने लोगों से की, फिर परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई, तो ये तय किया गया कि आज ही के दिन इसको मज़ीद डिले नहीं किया जाएगा, बल्कि आज ही के दिन जो है असम्बली को तहलील करने की जो समरी है उसको मूव किया जाएगा। तो उसी वक्त फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस पर सिग्नेचर करके उसको गवर्नर को अरसाल कर दी, जो वहाँ पर रिसीव भी हो गई है। अब कानून के मुताबिक 48 घंटे के अंदर गवर्नर पंजाब पे बाइंडिंग है कि वो असम्बली की तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके बाद बाकायदा जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से मुशावरत का आगाज़ भी करना है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करते, क्योंकि गवर्नर आपको पता है नून लीग के हैं, तो हो सकता है कि वो इस पर कुछ पसोपेश से काम लेके मजीद कोई इसमें आइनी उलझाव पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन आइन के मुताबिक अगर वो इस पर साइन नहीं भी करते समरी पे, तो फिर भी 48 घंटे के अंदर वो जो समरी है खुद ब खुद कबूल हो जाती है, मंजूर हो जाती है, नाफिजुल अमल हो जाती है। तो ये तो फिर अल्टीमेटली होगा। बाकी बीच में एक आध दिन का जो टाइम है उसमें क्या कोई गवर्नर आज लग सकता है, ये वो, अब ये इम्कानात मादूम इसलिए हो गए हैं
क्योंकि फाइनली पीएमएलएन ने अपनी डिफीट को तस्लीम कर लिया। और ये कल आपने जो एक बचगाना से स्टेटमेंट्स आप सुन रहे थे कि जनाब ये बाहर से को बंदे ला के जाली एमपीए बना के वोट कर लिए, ये हो गया वो हो गया, धोखा दे दिया, फलां हो गया। तो वो अब सारी जो इन्होंने कोशिश की थी कि हम उस पर कुछ ब्लफ खेल लेंगे, वो उन्हें पता है कि उस स्टोरी में जान नहीं है। इतनी कोई बच्चों वाली बात थोड़ी कि किसी को ला के एमपीए बना के जी वोट ले लिया हो। तो अल्टीमेटली फिर उन्हें किसी ने कहा होगा कि बहुत बेइज्जती हो गई, पहले अब मज़ीद इस किस्म की फजूल हरकतें करके जो है ना अपनी मज़ीद बेइज्जती ना करवाएं। तो फिर किसी ने अकल की मत दी, गवर्नर साहब ने जो पुराना अपना नोटिफिकेशन था उसको वापस भी कर लिया। अदालत में जो मामला चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। अदालत ने कहा जब वोट ही ले लिया तो बात ही ख़त्म हो गई, और सारी जो एप्लीकेशंस थी वो भी वापस हो गए, काम हो गया, वहाँ पे भी निमट गया। तो अब लग ये रहा है कि चूंकि उन्होंने डिफीट तस्लीम कर ली है तो फिर आगे भी उसकी जो तहलील है, अब उन्हें पता है कि उनके पास कोई इसमें आइनी और कानूनी ऑप्शन तो बचा नहीं है। तो लग यही रहा है कि वो अल्टीमेटली उस चीज़ को तस्लीम करते हुए इलेक्शन की तरफ खुद भी जाने का सोच रहे हैं। और इस सिलसिले में ये मैं कोई लगने की बात नहीं है, ये खबर भी है कि पीएमएलएन के अंदर जो इस सिलसिले में बातचीत हुई है, सारी डिफीट का जायज़ा लिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इब्तदाई रिपोर्ट पेश की और नवाज शरीफ साहब को, और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा कुछ इस तरह से मामला जो हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा बड़े कोई बरहम हुए, उन्होंने पार्टी की क़यादत पे बड़े गुस्से का इजहार किया कि जी आप लोगों से 7-8 बंदे ही नहीं मैनेज हुए, जो नाराज़ थे वो कैसे पहुंच गए वोट डालने के लिए, आपने क्यों नहीं उनको मैनेज किया। तो इस बात पे नवाज शरीफ साहब बड़े खफा हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अब यही चीज़ें चल रही हैं तो फिर हमें भी इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए, इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब अल्टीमेटली अब मज़ीद कोई जवाब बाकी ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है रुकने का। तो अब ये इन्होंने तय कर लिया है, तो इसका मतलब है इन्होंने डिफीट भी तस्लीम कर लिया, और साथ ही इन्होंने तय कर लिया कि अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर हमें इलेक्शन में ही जाना होगा, और अल्टीमेटली इनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं फ्रैंकली। लेकिन ये क्या सिर्फ पंजाब की हद तक है? अब ये एक बड़ा फैसला है कि क्या ये पंजाब में ही सिर्फ इलेक्शन में जाना चाहेंगे, या फिर अब जनरल इलेक्शन की तरफ ही बात बढ़ेगी। क्योंकि खान साहब ने भी ये सारी चाल चली ही इसलिए थी कि जो मामला है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। अब इसके ऊपर पीएमएलएन ने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी है, और इस सिलसिले में अब जो जरदारी साहब है उनकी भी भाग दौड़ और ये वो इधर उधर कॉलें कुलें मिलना शुरू हो गई हैं। और इसकी एक जिसको कहते हैं आपके अलामत वो ये भी है कि जो कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होने हैं, तो उसके अंदर जो डिले के हवाले से एमक्यूएम बात कर रही थी, तो उसके ऊपर भी अब सिंध कैबिनेट जो है वो उसने फ़ौरन फिर बिलावल भी कराची चले गए और वहाँ पर वो तय करने जा रहे हैं कि अब वो बलदियाती इंतखाब के हवाले से होंगे या नहीं। उसकी वजह ये कि अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर केपी असम्बली और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होती है तो फिर शायद अल्टीमेटली पूरे सिस्टम को ही अब इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पंजाब असम्बली भी डिज़ोल्व हो रही है, केपी भी हो रही है, सारे इस्तीफ़े भी मंजूर हो रहे हैं, तो फिर भाई रह कितनी सीटें जाएंगी जिस पे इंतखाब नहीं लड़ रहे होंगे आप, तो फिर अल्टीमेटली तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अब ये बज़ाहिर लग रहा है कि मुल्क फाइनली इंतखाबात की तरफ आगे जाएगा अगर एज़ पर प्लान चीज़ें चलती हैं। लेकिन इस पर मैं एक सिर्फ छोटा सा कमेंट ज़रूर करना चाहती हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा पीएमएलएन की क़यादत पर बरहम हो रहे थे कि जी आपसे बंदे नहीं मैनेज हुए और ये वो, मेरा तो ख्याल है कि उल्टा जो पीएमएलएन वाले हैं उनको उनके ऊपर क़यादत के ऊपर बरहम होना चाहिए था कि भाई आप लोग वहाँ लंदन में बैठ के जो है बड़े मज़े से हुक्म जारी कर देते हैं, भाई यहाँ आए आके ग्राउंड रियलिटीज़ फेस करें। जब बंदा खुद एक लीडर बीच में होता है ना, तो जज्बा जो कारकुन का है, जो एमपीए का जज्बा है, जो तमाम चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी ये आसमान पर होती हैं। ये थोड़ी है कि आप खुद वहाँ मज़े से बैठे हुए हैं लंदन की फ़ज़ाओं में और यहाँ आप ऑर्डर कर देते हैं चलो जी पंजाब हुकूमत गिरा दो, चलो जी अब ये 4 एमपी उड़ा दो। भाई ऐसे नहीं होता, आप खुद यहाँ पे आके लीड नहीं करें। खुद तो दूर की बात है, जो पंजाब असम्बली में आपके ऑपोजिशन लीडर हैं, जो बड़े वजारत आला के उम्मीदवार हैं, हमजा शहबाज साहब, वो तक नहीं तशरीफ़ लाए। मतलब मेन आपका एक पूरा मार्का हो रहा है और आप उसके ऊपर गायब हैं, और फिर आप उसके ऊपर ये जनाब सोच भी रहे हैं कि जनाब आप जीत भी जाएंगे और आपकी आदत पे बरहम हो रहे हैं कि जी सुबाई गुजरा कुछ कर नहीं सके। या तो इसमें दो मसले हैं, एक तो ये मसला हो सकता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट इतने हो गए थे और पीछे से शाबाशी और थपकी ऐसी थी कि जी हम सब कर देंगे आप टेंशन ना लें। तो या तो इस वजह से ये बिल्कुल चौड़े होकर फैल के बैठे हुए थे कि जी हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो या तो ये इनके साथ हुआ है, और दूसरी वजह ये है कि फिर ये वही बात है कि इनको पता है कि इनके पल्ले कुछ है नहीं है, तो फिर इसलिए फेस करने से चीज़ें घबराते हैं, तो फिर वहाँ बैठ के बस ऑर्डर लगाते हैं कि जनाब आप ये कर दें और आप वो कर दें, पंजाब हुकूमत ले दें और फलानी कर दें। तो भाई इस तरह नहीं होता। इमरान खान ने भी अगर ये मार के जीते हैं तो उसने भी कोई ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं जीते, उसने कोई लंदन में बैठ के नहीं जीते, उसने गोली खाई है, वो अवाम में गया है, उसने 75 जलसे किए हैं,
उसने ज़िमनी इलेक्शन जीता है, वो रोज़ों में बाहर निकला है, वो गर्मी में बाहर निकला है, वो बारिश में बाहर निकला है, वो कीचड़ में गया है, वो पैदल चला है, उसने जहाज़ उसके ख़राब हुए, उसके हेलीकॉप्टर ख़राब हुए, उसने हर तरह से सफ़र किया है, इंग्लिश वाला भी सफ़र किया है, उर्दू वाला भी सफ़र किया है, उसने मुकदमे भुगते हैं, उसने पेशियाँ भुगती हैं, वो छोटी छोटी सेशन कोर्ट के जजेस से जाके माफ़ियाँ मांग रहा है, उसने इलेक्शन कमीशन के आगे सारे मसले जो हैं वहाँ पर अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसने इल्ज़ामात भुगते हैं, उसने ऑडियो वीडियो लीक्स भुगती हैं, उसने इतना जो कष्ट उठाया है, तो उसके बाद ये दिन आया है कि अवाम उसके साथ ऐसे जुड़े खड़े हैं कि जैसे सीधा पिलाई दीवार है, और ये अवाम ही का खौफ है कि उसके मेंबर हिल नहीं सके तमाम तर कॉल्स के बावजूद। ये पहला ऐसा लीडर है पाकिस्तान की तारीख में जिसने इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दी है, जिसने ये बताया है कि आप इतने बड़े ताकतवर नहीं हैं, अगर किसी भी बड़े से बड़े ताकतवर के सामने खड़े हो जाएं आप, तो उसकी ताकत का जो खौफ है ना वो जाता रहता है। अब वही फ़ोन कॉल्स है ना जिस पे सब ढेर हो जाते थे, आज क्यों नहीं कोई एक एमपी अभी टूट सका किसी फ़ोन कॉल के ऊपर? खौफ ख़त्म कर दिया उसने। जो वो बात कहता था कि खौफ के बुत तोड़ दें, तो वाकई वो खौफ के बुत तोड़े, और वो खुद सबसे पहले उसके आगे खड़ा हुआ है, तो फिर पीछे से होता है। ये नहीं कि खुद आप गए वहाँ जाके लंदन में बैठे हुए चे गुवेरा बन जाए, वहाँ जाके बैठ के जनाब नेल्सन मंडेला बन जाए, और वहाँ जाके नीचे से लोगों को कहेंगे आप धक्के खाओ और आप ये करो तो आप करो, ऐसे नहीं होता। लीडर को पहले फ्रंट पे लीड करना पड़ता है, फिर उसके पीछे वो लोग जमा होते हैं, उसके लोग जमा होते हैं। तो अब मौलाना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जी अगर मरीम नवाज़ साहिबा अभी वापस ना आई, अगर नवाज शरीफ नहीं भी आ रहे, तो कम से कम मरीम नवाज़ आ जाएं, कोई तो लीडरशिप सीनियर यहाँ पे हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ पार्टी को होने वाला है बड़ा नुकसान। और इस वक्त हौसले बिल्कुल टूटे हुए हैं और बुरे हालात हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा, आप लोगों को भी आके जो है लीड करना पड़ेगा। वहाँ पे अगला वो हिलने नहीं दे रहा है, और इधर ये आप लोगों की अशिया नहीं ख़त्म हो रही, कभी लंदन तो कभी इटली तो कभी यूरोप, तो आप कहाँ कहाँ घूमते फिर रहे हैं, और वहाँ से ऑर्डर लगा देते हैं कि ये कर दो तो वो कर दो। तो ऐसे नहीं होता, सियासत पाकिस्तान में करनी है तो फिर पाकिस्तान में आए, यहाँ के आके ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करें, अच्छा बुरा टाइम है तो फिर उसको फेस करें। फिर ये नहीं है कि आप डर के खुद डीले करके भाग जाएं और फिर बाद में आप कहें कि जी अवाम क्यों नहीं हमारी बात सुन रही। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। पीएमएलएन के अंदर काफ़ी रिफ्ट है। एक तो पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा इस बात पे भी खफा थे कि मरीम नवाज साहिबा को क्यों ओहदा दे के सारे शरीफ फैमिली को ही ओहदे बांटे जा रहे हैं, और फिर रही सही कसर जो है वो ये जो पंजाब में सारा मार्के का इनका ड्रॉप सीन हुआ है, उसकी वजह से मज़ीद क़यादत जो है वो बड़ी ज़्यादा मायूस भी है, जो सेकेंड टियर लीडरशिप है, और उनको अपनी क़यादत के ऊपर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त। तो ये लग रहा है कि अल्टीमेटली अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और इसके लिए अब मरीम नवाज साहिबा को पहले मरहले में भेजा जाएगा कि वो आके कुछ कारकुनान का जोश जज्बा जगाएं दोबारा से और लोगों को खड़ा करने की कोशिश करें, और ख़ान साहब का मुकाबला करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत हिम्मत बांधें। तो ये अब सारी सिचुएशन है। लग यही रहा है कि खान का जो वार है ये बड़ा लीथल वार था, जो अल्टीमेटली अब कामयाब होता नज़र आ रहा है और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मिलते हैं नाजरीन आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।